नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र को सील कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के मरीन ड्राइव स्थित मटन मार्केट के साथ ही शहर के अन्य जगहों पर संचालित हो रहे चिकन दुकानों को सील कर मुर्गों की बिक्री पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पड़ोसी राज्यों के बाद अब सरगुजा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही शहर में संचालित हो रहे चिकन दुकानों को सील कर मुर्गे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल शहर से लगे सकालो स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में लगातार हो रहे मुर्गों और मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच के लिए पक्षियों का सैंपल लेकर लैब भेजा गया था। वहीं सोमवार की देर शाम जांच रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया है। जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा N5H8 की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने सकालो स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है। साथ ही कलेक्टर संजीव कुमार झा ने तत्काल आदेश जारी करते हुए शासकीय पोल्ट्री फार्म से 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलांस जोन घोषित कर सभी पक्षियों को नष्ट करने का निर्देश पशुपालन विभाग को दिया है। वहीं अंबिकापुर निगम क्षेत्र में संचालित मटन मार्केट की सभी दुकानों को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। वेटनरी सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर के ध्रुव ने बताया कि अंबिकापुर में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत संक्रमण स्थल से 10 किलोमीटर के रेडियस पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आने वाले सभी पक्षियों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा चिकन दुकानों की सतत निगरानी की जाएगी और सकालों में संचालित हो रहे सभी पोल्ट्री फार्मों के चूजों मुर्गे मुर्गियों को भी नष्ट किया जाएगा। यहाँ बर्ड फ्लू H5N1 पॉजिटिव की सूचना यहाँ से मिली है, रिपोर्टिंग हुई है और उसके आधार पे जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उसके तहत 1 से 10 किलोमीटर के जो रेडियस होते हैं वहाँ पे अभी सर्वे काम चल रहा है और 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी पक्षियाँ होंगे उनको कलिंग किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। मुर्गी के दुकानें जहाँ पर हैं तो उनकी सतत निगरानी तो पहले से भी रखी जा रही थी। अब और भी कड़ाई से उसका पालन किया जाएगा कि कहीं इस टाइप की बीमारी की स्थिति तो नहीं है। उनके ब्लड सैंपल, क्लोएकल सैंपल ये सब लिए जाए। अभी बर्ड फ्लू के संबंध में जैसे भ्रांतियां हैं कि चिकन खाने से बर्ड फ्लू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 70 डिग्री के बाद तो वायरस 3 सेकंड में ही ख़त्म हो जाता है। और हमारे जो इंडियन कंडीशन में अभी जो हम लोग फूड हैबिट है तो हम लोग तो 100 डिग्री से ऊपर उबाल के ही अच्छे से पका के ही खाते हैं, तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि जो सामान्य मुर्गियां हैं तो वो तो। सरगुजा जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सूरजपुर जिले में भी पशुपालन विभाग हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। वेटनरी विभाग के द्वारा पक्षियों का सैंपल एकत्रित करने के लिए टीम का गठन किया गया है। पक्षियों में बर्ड फ्लू का लक्षण दिखते ही विभाग के द्वारा सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। साथ ही बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर सरकार की गाइडलाइंस के तहत कार्यवाही करने की तैयारी वेटनरी विभाग कर रहा है। हालांकि अब तक सूरजपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरगुजा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सूरजपुर जिले में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। हमारे सूरजपुर जिले में भी पूरी टीम अलर्ट है, अलर्ट मोड पे है। अंबिकापुर अपने फार्म को इंस्पेक्शन के लिए रायपुर से डायरेक्टर की टीम आई हुई है। जितने भी वहाँ से जो बर्ड्स हैं उनको गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार उनको वो किया जाएगा। तो है अलर्ट है, कहीं भी अगर सूचना मिलेगी तुरंत विदिन 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगी और जो भी स्थिति रहेगी सिम्टम वो रहेगा या हमको सैंपल कलेक्ट करना रहेगा। वैसे हम हमारे ज़िले से भी रेगुलर सैंपल भेज रहे हैं। सरगुजा जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने किया है। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में सरगुजा वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2,75,00,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का मंगलवार को उद्घाटन किया। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि एक तरफ जहां मरीजों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, वहीं आए दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होने वाली ऑक्सीजन की समस्या से भी निजात पाया जा सकेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की खरीदी के लिए सालाना खर्च होने वाले लगभग 2 करोड़ रुपयों की बचत भी होगी।
इस बचत की उपयोगिता के हिसाब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्लांट की खास विशेषता यह है कि खुद ब खुद प्रतिदिन 24 घंटे के भीतर 175 सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेट करता है, जबकि ऑटो कट चार्ज होने की वजह से किसी भी प्रकार की खराबी होने पर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में ही 22 या 23 स्थानों पे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि स्वयं का आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के मामले में होना बेहतर है। बाहर की व्यवस्थाएं देश भर में अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए, आपात स्थिति आ जाए, छत्तीसगढ़ में निर्मित होने वाला ऑक्सीजन भी अगर अन्य राज्यों के लिए देने की स्थिति आ जाए तो आत्मनिर्भरता कहीं बेहतर है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने निर्णय किया और अलग अलग आकार का, छोटे बड़े आकार का, स्थान और आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट स्थापित करना प्रारंभ किया। आज कल सूरजपुर में लोकार्पित हुआ, आज अंबिकापुर में यहाँ लोकार्पित हो रहा है। 175 सिलेंडर प्रतिदिन, 2,75,00,000 रुपए की लागत, और इसमें 175 सिलेंडर 270-272 रुपए की कीमत अगर पकड़ते हैं तो 14 से 15 लाख रुपए का होता है। लेकिन मुझे बताया गया कि 8 से 10 लाख रुपए कम से कम हर महीने ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदी में लगते हैं, तो उतनी राशि तो बचेगी। 8 से 10 लाख हो गया, करीब 1 करोड़ से 1,20,00,000 रुपए सीधे सीधे बचेंगे, जिसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा। तो एक ये पूंजी का जो निवेश स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, वो अंततः पैसों को भी निरंतर बचत करके बेहतर उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। और इसी सोच से हम लोगों ने इसको लगाया था, ना केवल ऑक्सीजन देने के लिए, अपितु ये देख समझ के कि इसमें बचत भी होगी और वो राशि दूसरे काम में भी हम लगा सकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के मैनपाट महोत्सव के दौरान संचालित हुए अवैध बियर बार को लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मंत्री भगत ने कहा कि जो लोग मैनपाट महोत्सव से जलते हैं वही आरोप लगा रहे हैं। महोत्सव में लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए जाते हैं। मैनपाट महोत्सव का समापन तो हो चुका है, लेकिन कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर संचालित हुए अवैध बियर बार को लेकर सियासत अभी भी गर्मा रही है। एक तरफ जहां विपक्षी दल भाजपा प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगा रही है कि सरकार एक ओर शराबबंदी की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर मैनपाट महोत्सव जैसे भव्य आयोजन के दौरान सरकार शराब को प्रोत्साहन दे रही है। वहीं अब इस मामले में सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है जिसके बाद विपक्षी दल भाजपा को मानो जैसे सादी दाल में तड़का मिल गया हो। सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जो लोग मैनपाट महोत्सव से जलते हैं वही लोग सवाल उठा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए मंत्री भगत ने ये तक कह डाला कि महोत्सव में लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए जाते हैं। ऐसे में लोगों के मनोरंजन के लिए सभी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के इस बयान के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के नाक के नीचे आखिर अवैध बियर बार कैसे संचालित हो रहा था। गौरतलब है कि मीडिया में अवैध बियर बार की खबर आने के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बियर बार को बंद करवा दिया था। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार शराब बंद करने के बजाय शराब को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं और
मैन पाट महोत्सव में अवैध रूप से शराब दुकानों का संचालन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां पर प्रशासन के सारे आला अधिकारी, सारे वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष और स्थानीय मंत्री, सारे लोग जब वहां पर हैं तो उनके सामने इस प्रकार का अवैध कारोबार शराब का चल रहा हो तो इससे बड़ा प्रोत्साहन का उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता है। ये निश्चित रूप से एक प्रकार से एक शराब को प्रोत्साहित करने की और गलत कामों को, गैर कानूनी कामों को प्रोत्साहित करने का काम है। जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोग खुशियाँ मनाने जाते हैं, वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और उसमें इस प्रकार का कोई आरोप लगाए ये सरासर गलत है। और मैन पार्ट के विकास, वहाँ के आयोजन से जो लोग जलते हैं वही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी पर्यटन स्थल पे लोग जाते हैं वहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने थोड़ा ना जाते हैं, वहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। मनोरंजन के लिए सभी सुविधा उपलब्ध। बसंत पंचमी के अवसर पर मंगलवार को शहर में अनेक संगठनों के द्वारा भक्ति भाव से देवी सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ बसंतोत्सव मनाया गया। अंबिकापुर शहर के पत्रकारों ने भी डेटा सेंटर स्थित प्रेस क्लब में भक्ति भाव के साथ बसंत पंचमी मनाई। इस दौरान पत्रकारों ने मां सरस्वती की वंदना कर दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के सभी पत्रकार उपस्थित रहे। सूरजपुर जिले में कोटवार संघ के द्वारा रंगमंच मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कोटवार संघ अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठा था। कोटवारों की मांग है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मान्यता दी जाए, साथ ही कलेक्टर दर पर वेतन का भुगतान किया जाए। एक सूत्रीय मांग को लेकर कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग मात्र एक सूत्री मांग है कि हमारे कोटवारों को कलेक्टर दर पर घोषित करे सरकार। एक सूत्री मांग मात्र हम लोग रख रहे हैं। सरकार को कई मांग रखने में तो तकलीफ हो जाती है, इसलिए हमारी मांग है कि सरकारी काम तो सरकारी दाम हमें मिलना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।